गुप्ता जी का पहला पोर्टफोलियो मैं पिक कर रही हूँ और पूछती हूँ कि चलिए संतोष जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। एज है इनकी 40 साल और इनके पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड यहाँ पर 5000 की सिप कर रहे हैं। कोटक के मल्टी कैप में 7000 की सिप चल रही है। ईडलवाइज का मिड कैप है जिसमें 6000 की सिप है। टाटा के स्मॉल कैप में 5000 की सिप। आईसीआईसीआई नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड इसमें 2000 की सिप। मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड इसमें भी 2000 की सिप है। 27000 की ये सिप कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि ये सारी सिप्स अभी जो चल रही हैं ये ठीक है क्या। इन्होंने कुछ सिप स्टॉप भी किए हैं जिसमें पराग पारी का ईएलएसएस फंड है जिसकी वैल्यू जो है वो पहुंच चुकी थी 7,13,000। मेरे एसेट के ईएलएसएस फंड को भी इन्होंने बंद किया है। सो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि संतोष जी जो है वो न्यू टैक्स रिजीम को चुनने वाले हैं, इसलिए 2 ईएलएसएस फंड्स में जो पैसा एक्यूमुलेट हो गया है और अब इसमें वो फ्रेश सिप नहीं कर रहे हैं। तो ये है इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो। आपको कैसा लग रहा है संतोष जी का पोर्टफोलियो? प्रियंका, संतोष जी का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है एंड आई थिंक उन्होंने अपने वाइफ का भी पोर्टफोलियो शेयर किया था हमारे साथ। तो यस यस, ओवरऑल मैंने सोचा 1 बाय 1 लेते हैं, पहले संतोष जी का पोर्टफोलियो फिर इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो। क्या मैं जी, एक सो गो में व्हाट पढ़ वी दूं डू। उनकी वाइफ का पोर्टफोलियो भी उसमें, हाँ, क्योंकि यस 3 ही यस, स्कीम चलेगा। है। एचडीएफसी यस फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और बंधन का स्मॉल कैप जिसमें 15,000 की सिप है। तो इनकी वाइफ कर रही है 15,000 की सिप, खुद संतोष जी कर रहे हैं 27,000 की सिप। अपार्ट फ्रॉम दिस सुकन्या, पीपीएफ इन दोनों में भी निवेश है। इमरजेंसी फंड भी है, टर्म इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी। क्या बात है संतोष जी। आई रियली लाइक प्रियंका, जब भी हमारे लिसनर्स जब हम एक जर्नी एक्सप्लेन करते हैं और उसे एब्सोल्युटली अपने जर्नी में इंक्लूड करते हैं, तो इनका पोर्टफोलियो देख के पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देयर इज इमरजेंसी कॉर्पस, टर्म प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, इक्विटी है, डेट है, सब कुछ है। तो एक बहुत अच्छा लगा। आते हैं इनके नंबर्स के ऊपर और फंड्स के बारे में। फंड्स काफ़ी डिसेंट है, एलाबरेटेड है काफ़ी पोर्टफोलियो। जो उन्होंने सिर्फ बंद भी की है दैट इज ओके। मैं कैलकुलेशन पे आ जाऊंगी, नंबर कैलकुलेशन पे। तो जो सिप निवेश कर रहे हैं 42,000 मंथली, तो ये तकरीबन फ्यूचर में 20 साल में हम इन्होंने ना डेट दो दो चीजें नहीं दी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इनकी एसडब्ल्यूपी इनको कब शुरू करनी है। तो हमने हाँ, अज्यूम पर किया है एसडब्ल्यूपी की 60 में काम अमाउंट दी करनी है। है संतोष जी ने कि 60,000 रुपए हाँ की जी, जी, एसडब्ल्यूपी करनी है। यस। तो कब से शुरू करेंगे और कब तक लगेगा, तो हमने एक स्टैंडर्ड अज्यूम किया है कि 60 के एज से उनको एसडब्ल्यूपी लगेगी और 90 तक ये कॉर्पस लगेगा उनको, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन किया है बेसिकली कि जब भी वो निवेश शुरू कर रहे हैं, अभी जो रनिंग एसआईपी है उसका कॉर्पस 42,000 अगले 20 साल में हो जाएगा 3.86 करोड़, ठीक है। जो एसआईपी बंद की है उस निवेश का वैल्यू हो जाएगा 86 लाख, ठीक है। और इन दोनों को मैं जोड़ देती हूँ तो ये बन जाता है क्लोज टू 4.72 करोड़ का कॉर्पस। अब इनमें से वो मंथली 60,000 की जब एसडब्ल्यूपी शुरू करेंगे, अज्यूमिंग के 30 साल विड्रॉ करेंगे, मतलब 90 की उम्र तक, तो इनको इनका शॉर्टफॉल है कॉर्पस का जो है रफली अराउंड 61 lakhs का। तो ये उनको महीने के 6,500 और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा सो दैट उनका रिटायरमेंट इज टेकन केयर विथ विड्रॉल ऑफ 60,000 मंथली। ओके, तो थोड़ा सा आपको अमाउंट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो लार्जली इनके पोर्टफोलियो में सब कुछ ठीक है, इनके और इनके वाइफ के पोर्टफोलियो में इस प्रियंका, 27,000। पोर्टफोलियो काफी डिसेंट है। सिर्फ एक ओवरलैप जो हमें दिखाई दिया था जो बहुत ज्यादा था वो था बिटवीन आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एंड मेरे ऐसे टैक्स सेवर। तो जनरली टैक्स सेवर प्रियंका तभी करते हैं जब भी आपको ईएलएसएस एटीसी के अंडर का रिक्वायरमेंट होता है। तो मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर अब नहीं है, न्यू रिजेम आपके लिए बेटर है, तो आप मेरा एसेट का टैक्स सेवर को डिसकंटिन्यू करके वही अमाउंट आप आईप्रो के इंडिया अपॉर्चुनिटीज में बढ़ा दीजिए। ओके, सो विच ही इज ऑलरेडी डन। संतोष जी ने ऑलरेडी मेरे एसेट का बंद कर दिया है। तो संतोष जी, जी, मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। स्कीम सही चुनी है आपने। आपने टाइम होराइजन नहीं बताया था, इसीलिए वो हमें टाइम के कैलकुलेशन को निशा ने जब अपने आप से अज्यूम करके लिया है तो उससे लग रहा है कि आपका कॉर्पस कम पड़ेगा। तो आपको थोड़ा अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत है। स्कीम्स ठीक है, स्कीम्स यही कंटिन्यू कीजिए, अमाउंट ज़रूर बढ़ाने की आपको कोशिश करनी होगी, ठीक है। अगला सवाल मैं लाइव से पिक कर रही हूँ और विनोद तिवारी जी जो कि मनी 9 प्राइम के मेंबर भी हैं, उनका सवाल ये है कि मैं कंटिन्यूसली सिप तो कर रहा हूँ और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे
अगर लमसम करना है तो ये सही समय है या मुझे थोड़ा सा वेट करके लमसम करना चाहिए? विनोद तिवारी पूछ रहे हैं। सिप का पोर्टफोलियो चालू है, उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन लमसम अगर ये करना चाहते हैं तो क्या अभी करें निशा, थोड़ा रुक कर करें? व्हाट वुड यू एडवाइस है? सो प्रियंका, अगर नए फंड्स चुनेंगे तो शायद हम कहेंगे कि स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए अगले 6 महीने तक। स्टैगर्ड का मतलब है एसटीपी रूट के थ्रू कीजिए, लिक्विड से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इक्विटी में कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए रनिंग एसआईपीज है आपकी और आपके पास अभी लमसम है, इन्हीं फंड्स में आप टॉपअप कर दीजिए और आज ही कर दीजिए। उसमें आपको एवरेज करने के लिए या स्टैगर्ड करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, सो आज ही कीजिए, किसी बात का इंतजार नहीं करना है, लमसम भी करना है तो आज ही करने में समझदारी होगी। ठीक है निशा, मैंने सही कंक्लूड किया, अभी कर लेना चाहिए, राइट? यस प्रियंका, मैं एक ना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जब भी हमें ये पूछा जाता है इज इट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, तो जनरली हम कहते हैं बेस्ट टाइम कल था। अगर कल तक आपने नहीं किया है तो आज करना जरूरी है। ओके, सो बिल्कुल विनोद जी, अब कल का वेट मत कीजिए, आज ही कर डालिए, आने वाले कल का वेट नहीं करते हुए। मानस का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। सो मानस ने हमें पोर्टफोलियो नहीं बल्कि अपने सारे एसेट क्लास का डिवीजन बताया है कि कितना किस में इन्होंने पैसा रखा है। मानस के मुताबिक इक्विटी में वो 64.13%, डेट में इन्वेस्टेड है 9.75%, हाइब्रिड 26.11%, और इक्विटी का जो है, इक्विटी का भी डिवीजन है, ठीक है। इक्विटी में जो 64.13 है उसमें उन्होंने लार्ज कैप में 67.88, मिड कैप में 18%, स्मॉल कैप में 13। क्या 15 साल के नजरिए से ये डिवीजन सही है निशा? इक्विटी इज 64%। आई थिंक दिस इज यस, गुड इक्विटी इनफ। 64, डेट 9.75, हाइब्रिड 26। सो मेरे हिसाब से ये डिसेंट है। लेकिन प्रियंका, अगर हम इनकी टोटल करेंगे तो ये 100 आ रहा है, मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है। इक्विटी डेट और हाइब्रिड की 64 प्लस 9.5 एंड डेट इज अराउंड 26.11। हाँ, आई थिंक या ओके, ठीक है। यस यस, हो रहा है क्योंकि 100 है, 9.75 डेट है। 100% हाँ है, या हाँ। सो जब भी हम ये पोर्टफोलियो देख रहे हैं, मानस अज्यूमिंग जब भी आप मुझे हाइब्रिड कह रहे हैं तो इसमें गोल्ड सिल्वर एंड कमोडिटीज भी इंक्लूड होगा हाइब्रिड कैटेगरी में, मतलब लाइक अ मल्टी एसेट। एंड मेरे हिसाब से अगर आप 15 साल का होराइजन देख रहे हैं और बहुत ज्यादा एम्बिशियस गोल्स अगर नहीं है, तो ये एक डिसेंट पोर्टफोलियो है आपके एसेट एलोकेशन वाइज। क्योंकि आपने अपना एज, अपने गोल्स, अपने कॉस्ट ऑफ गोल्स नहीं बताए हैं, तो आई थिंक 15 साल के हिसाब से ये डिसेंट मेरे हिसाब से है। ओके, चलिए राहुल का क्वेश्चन ले रहे हैं। राहुल की एज है 29 और इनके पोर्टफोलियो में है पराग पारे का फ्लेक्सी कैप 2500 की सिप कर रहे हैं, आईसीआईसीआई के लार्ज कैप में 2500 की सिप है, निपॉन के मल्टी कैप में 2500 की सिप, एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में 2500, एचडीएफसी के स्मॉल कैप में 3000, बंधन के स्मॉल कैप में 3000। राहुल ने बताया कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर 20 ईयर्स, 15% से स्टेप अप भी करेंगे। एट प्रेजेंट 16,000 की सिप कर रहे हैं। लक्ष्य जो है 20 साल में 6 करोड़ पर पहुंचने का है निशा। प्रियंका, इनके पहले इनके फंड्स की बात करते हैं। डिसेंट फंड्स है। लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप जो फंड्स है पराग पारेख और आईप्रो के, इनमें 32% का ओवरलैप है। एंड सेम लार्ज कैप एंड मल्टी कैप जो निपॉन का है, उसमें भी 32% का ओवरलैप है। तो मेरे हिसाब से ये इसको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा कि ये इसको क्रॉस ना करे, नंबर 1। नंबर 2, फंड्स अदरवाइज फंड्स आर वेरी डिसेंट, क्योंकि उनके यहाँ मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी और मल्टी सब कुछ है। तो मेरे हिसाब से फंड को ज़्यादा नहीं बढ़ाए यहाँ से। और कमिंग टू द टारगेट, अगर 16,000 आज कर रहे हैं 20 साल के लिए और 15% का स्टेपअप हर साल करेंगे और अज्यूमिंग 12% का रिटर्न आएगा, तो आपका फ्यूचर का कॉर्पस 4.57 करोड़ होगा। तो आपको जो करना है इन्वेस्टमेंट, वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा 6 करोड़ के टारगेट को अचीव करने के लिए। ओके, सो बाय हाउ मच? 16,000 अगर कर रहे हैं तो अगर ये 15% का स्टेप अप करते रहेंगे फॉर 20 ईयर्स, तब भी आपको लग रहा है इनफ नहीं होगा? नहीं होगा, 4.57 करोड़ ही टारगेट हिट हो रहा है। ओके, सो टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको सिप की रकम राहुल बढ़ानी पड़ेगी, केवल स्टेप अप नहीं बल्कि इनफैक्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही स्टेप अप शायद करना पड़ेगा।